हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का शैडो मांगा रिकैप में। लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था लिनफेंग और वांग के बीच में फ्लावर के लिए फाइट चल रही होती है। तभी लिनफेंग बोलते तुम्हारे ग्रैंडपा तुम्हारे फादर ने काफी मेहनत करी थी, उन लोगों को यहाँ तक पहुँचने के लिए किसी पाव की जरूरत नहीं थी और तुम यहाँ पूरी तरीके से इंटेलिजेंस पर रिलाई कर रहे हो। ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। लिनफेंग की बात को मानते हुए वांग उसे फ्लावर दे देता है। लिनफेंग बोल रहा होता है फाइनली मुझे फ्लावर मिल ही गया। लियान बोल रही होती है भले सेकंड ब्रदर ने ये बातें ऐसे ही कही हो लेकिन इनकी वैल्यू काफी ज्यादा है। यूशुई बोल रहा होता है कि सेकंड ब्रदर की हर एक बात हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर तुम उनकी बातों पर ध्यान देते रहोगी तो तुम काफी पावरफुल बन सकती हो। तभी लिनफेंग बोला धर्मा किंग तुम इस फ्लावर को अपने पास में रख लो। लियान सोच रही होती है धर्मा किंग तो एक डॉग है ना, आखिर वो इस फ्लावर को अपने पास में कैसे रखेगा। वांग बोल रहा होता है ब्रदर लिनफेंग मुझे फील हो रहा है कि मेरी जो पर्सनल एबिलिटीज है उन्हें इम्प्रूव करना होगा। मुझे अब इस फ्लावर की कोई जरूरत नहीं है, तो क्या आप ब्रेक थ्रू करने में मेरी हेल्प कर सकते हो। लिनफेंग बोल रहा था ठीक है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी तुम्हें मेरे हाथ से मारी खानी है, मार खाने के बाद में तुम पक्का से लेवल अप कर जाओगे। ये बोलते लिनफेंग वांग को पीटना चालू कर देता है। आगे हम देखते लोग वांग सेट से बाहर आ गए होते हैं। यूशु बोल रहा होता है कि वांग की 3 हड्डियां फ्रैक्चर हो चुकी है और डॉक्टर ने कहा सिर्फ बेड से उठने में 3 महीने लग जाएंगे। अच्छी बात तो ये है कि उसकी जान पे खतरा नहीं आया। लिनफेंग सोच रहा होता है कि मैं कुछ ज्यादा खुश हो गया था, मैंने खुशी खुशी में वांग को ज्यादा ही पीट दिया। यूशु बोल रहा होता है सीनियर ब्रदर मुझे सेंचो को वापस लेके जाना था, इसी वजह से मुझे आपको गुड बाय कहना पड़ेगा। लिनफेंग बोल रहा होता है कि सेंचो बहुत ही बड़ा कमीना है, इसको यहाँ से ले जाते वक्त ध्यान रखना, ये कभी भी तुम पे अटैक करवा सकता है। और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि सेंचो के पास में कोई ना कोई ऐसी टेक्निक है जो कि वो बाद में यूज करेगा। यूशु बोल रहा था सेकंड ब्रदर आपके एडवाइस के लिए शुक्रिया, मैं रास्ते में ध्यान रखूंगा। वैसे अब आपको ड्रैगन फ्लावर मिल चुका है, तो अब क्या आप 7 लीफ ढूंढने के लिए जा रहे हैं। लिनफेंग बोल रहा होता है कि वैसे जो ये 7 लीफ मिलता कहाँ पर है मुझे इसके बारे में नहीं पता। यूशु बोल रहा होता है अगर आपको 7 लीफ चाहिए तो आप पियामो सेट जा सकते हैं, पियामो सेट के अंदर आपको पक्का से मिल जाएगा। लिनफेंग बोलता है क्या पियामो सेट के अंदर मिलेगा, वो जगह तो बहुत ही खतरनाक है। सीन चलता है हम देखते हैं पियामो सेट को, जहाँ पे एक बंदे को कुछ लड़कियां मसाज दे रही होती है। वो लड़का बोल रहा होता है सच में ये अर्थ का हेवन है, मुझे यहाँ पे आने के बाद मजा आ गया। सीन चलता है लियान बोल रही होती है सेकंड ब्रदर आखिर मुझे फिर से गाइड कब करने वाले हैं, इतने दिनों के अंदर आपने मुझे एक ही बार गाइड किया था। लिनफेंग बोल रहा होता है कि तुम्हें भी मार खानी है, मैं तुम्हें अवेकन करा दिया था, उसके बाद मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस करना तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है, तो हमेशा मेरी मार पे डिपेंड नहीं कर सकती आगे बढ़ने के लिए। लियान बोल रही थी सेकंड ब्रदर जब मैं स्ट्रॉन्ग बन सकती हूँ तो आप मेरी हेल्प क्यों नहीं कर रहे। और वैसे मुझे भी आपकी दी हुई स्वॉर्ड मैनर को प्रैक्टिस करना था, लेकिन बेकार बात तो ये है कि जब से हमने स्वॉर्ड मैनर दी है तब से हम लोग ट्रैवल ही कर रहे हैं। और वैसे भी कल्टीवेशन के अंदर ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि मुझे समझ में नहीं आ रही, अगर आप एडवाइस देंगे तो ये मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा। और वैसे भी क्या आपको पता नहीं है कि अब हम लोग पियामो सेट में जा रहे हैं जो कि एक बेहद ही खतरनाक जगह है। पियामो सेट का नाम सुनने के बाद में आप भी काफी डर गए थे, ये चीज प्रूव करती है वो सेट काफी पावरफुल है। ऐसी जगह पे मेरा आपके साथ में जाना आपको कमजोर बनाएगा और मैं नहीं चाहती कि आप ये कमजोरी बनूं। लिनफेंग बोल रहा होता है कि आखिर मैं क्यों डरूंगा, यूशु ने हमें बोला था पियामो सेट जाने के लिए और वैसे भी हम वहाँ पे जा ही रहे हैं। रियलिटी ये नहीं है कि वहाँ पे मेरी जान के ऊपर खतरा है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे बचना बहुत ही मुश्किल है और मुझे यहाँ पे तुम्हारी नहीं बल्कि खुद की टेंशन है। तभी हम देखते लिनफेंग की तरफ कोई अटैक कर देता है। हम देखते एक लड़की ने अटैक किया होता है, वो लड़की बोल रही होती है ये तो एक लड़का है, हम लोग को कैसे भी करके इसे पकड़ना होगा। लिनफेंग बोल रहा होता मुझे लगा ही था कि यहाँ पे ऐसा कुछ होने वाला है। वो लड़की लिनफेंग से बोल रही होती कि मैं तो यहाँ पे सॉस बनाने के लिए आई थी, पर मुझे लगा नहीं था कि जंगलों के बीच में इतना पावरफुल हैंडसम मैन घूम रहा होगा। तुम्हारी जो इनर बॉडी है वो तो बेहद ही कमाल की है, अगर मैं तुम्हें लेके जाऊँ और सेट मास्टर को गिफ्ट कर दूं तो मुझे यहाँ पे काफी हैवी रिवॉर्ड मिलने वाले हैं। लिनफेंग सोच रहा होता है कि यही वो खतरा था जैसे कि वो बचना चाह रहा था। लियान आगे बढ़ते हुए बोल रही होती लड़की मेरे ब्रदर को छोड़ दो, अगर तुम इनको नहीं छोड़ाना तो मैं तुम पे अटैक कर दूंगी। वो लड़की बोल रही होती लड़की तुम मुझसे फाइट करना चाह रही हो, तुम मुझसे कभी फाइट नहीं कर पाओगी। ये बोलते वो लड़की वहाँ पे एक टेलीपोर्टेशन एरर बना लेती है। वो लड़की बोल रही होती है कि तुम्हारे सीनियर ब्रदर अब हमारे हो चुके हैं। लिनफेंग सोच रहा होता है कि मुझे यहाँ पे आने से पहले प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए थी, अब यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। लियान बोल रही थी सेकंड ब्रदर कहाँ पे चले गए। धर्मा किंग बोलते हैं लियान शांत हो जाओ, जो हमारा लिनफेंग है वो काफी ज्यादा पावरफुल है, तो यहाँ पे लड़की कुछ भी क्यों ना कर ले उसे नुकसान तो नहीं पहुंचा पाएगी। तभी वहाँ पे शैंकिंग नाम का बंदा आता है। शैंकिंग बोल रहा होता है लगता है मैंने आने में काफी देर कर दी। लियान बोल रही होती है ब्रदर आखिर आप कौन है। शैंकिंग बोल रहा होता है मुझे बताओ कि आखिर तुम लोग कौन हो और जिस बंदे को लड़की पकड़ के ले गई आखिर उसका नाम क्या था। लियान बोल रही होती है कि जिसको पकड़ के ले गई वो हमारे सीनियर ब्रदर हैं, उनका नाम है लिनफेंग और वो एनलाइटमेंट वैली से बिलोंग करते हैं। और मेरे साथ में यह है धर्मा किंग जो कि सेकंड ब्रदर का डॉग है और मेरा नाम है लियान।
शैंकिंग बोल रहा होता है बोला भी किसी और को लेके तो नहीं गए ना, अगर तुम्हारे सेक्टर फंस चुके हैं तब सिचुएशन काफी खराब हो चुकी है, हम लोग को पियामो सेट में जाके उन्हें बचाना होगा। लियान बोल रही होती है क्या हम लोग को जाके क्या आप सेकंड मदर को बचाने में हमारी हेल्प करने वाले हैं। शैंकिंग बोल रहा होता है कि मैं भी यहाँ पे पियामो सेट की वजह से आया हूँ, मुझे पियामो सेट से काफी प्रॉब्लम है। जो लड़की तुम्हारे ब्रदर को ले गई ना, मैं उसी को पकड़ने के लिए यहाँ पे आया था। जब मैं उसको चेस कर रहा था तो वो गायब हो गई और वो यहाँ पे आके तुम्हारे लिनफैंग को लेकर चली गई। मैं यहाँ पे काफी केयरलेस हो गया था, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। लियान बोल रही होती कि जो पियामो सेक्ट है आखिर वो कैसी जगह है और आखिर आपको उनसे प्रॉब्लम क्या है, आप उसको चेस क्यों कर रहे थे। शैंकिंग बोल रहा होता है क्या तुम पियामो सेट आ चुके हो और तुम लोग को पियामो सेट के बारे में कुछ भी नहीं पता है, क्या तुम लोग नहीं जानते हो कि आखिर कितनी घटिया जगह है। पियामो सेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ लड़कियां ही भरी हुई हैं और उन सभी लड़कियों ने आर्ट ऑफ चार्म को सीख रखा है। जैसे कि हम सभी कल्टीवेटर नॉर्मल तरीके से कल्टीवेट करते हैं, वैसे ही वो लोग कल्टीवेशन के लिए डुअल कल्टीवेशन का यूज करते हैं। जैसे तुम्हारे जो सीनियर ब्रदर हैं उन्हें कैप्चर कर लिया गया है और वो जाके उसको बेड पे पटक देंगे और फिर उसके साथ में दिनों सिस्टम करेंगे। तुम्हें पता कि बॉडी के अंदर जितनी भी एनर्जी है वो लोग उसे खींच लेंगे। धर्मा किंग बोल रहा होता है शैंकिंग चुप हो जाओ, अब जो लियान वो बच्ची है उसी से मत बताओ। शैंकिंग बोल रहा होता है कि तुम ऐसा समझ सकती हो कि जो पियामो सेक्ट है वो बहुत बुरा है, वो लोग मैन को लेके जाके कंट्रोल में डाल देते हैं और उनकी बॉडी की जितनी भी एनर्जी होती है उसे खींच लेते हैं। इसी वजह से कोई मैन काफी वीक पड़ जाता है, अगर तुम्हारे ब्रदर के अंदर से ज्यादा एनर्जी ले ली तो वो मर भी सकते हैं। लियान बोल रही होती कि जहाँ तक कि मुझे पता है ये जो पियामो सेक्ट है ये 7 सेक्ट में से एक है, तो आखिर यहाँ पे तक घटिया काम कैसे कर सकता है और क्या इन लोगों को एक काम करने से बाकी सेक्ट नहीं रोकते। धर्मा किंग बोल रहा होता है कि हाँ लियान सही कह रही है। शैंकिंग बोल रहा होता है कि पियामो सेक्ट वालों के बारे में मुझे पता है, मुझे ये तो नहीं पता कि जो बाहर वाले सेक्ट है वो कुछ कर क्यों नहीं रहे, लेकिन वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। वहां से जाते हुए लियान बोल रही होती कि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि यहाँ पे सब पियामो सेट के बारे में र्यूमर हो, इसी वजह से कोई बाकी सेट कोई भी एक्शन नहीं ले रही है। धर्मा किंग बोल रहा होता है कि कोई मुझसे आके कहेगा कि वो वुल्फ है तो मैं मान थोड़ी लूंगा कि वो वुल्फ है। तुम भी मुझसे कह रहे हो कि तुम एक लड़के हो, पर मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि तुम एक लड़के हो। शैंकिंग बोल रहा होता है कि भाई तुम इस बात बिलीव मत करो कि मैं तुम लोग को जो रिपोर्ट दी है वो सच है या झूठ, लेकिन एक बात तो सच है ना कि तुम्हारे सेकंड ब्रदर को यहाँ पे किडनैप कर लिया गया है। क्या तुम लोग अपने सेकंड ब्रदर से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, उसे यहाँ पे कोई लेके चला गया और तुम इतने इजीली खड़े हो। लियान और धर्मा किंग सोच रहे होते कि उन लोगों ने ब्रदर को ले जाके बहुत ही बड़ी गलती करी है, यहाँ पे दिक्कत में हमारे ब्रदर नहीं बल्कि वो लोग हैं। लियान बोल रही होती ब्रदर शैंकिंग आप फालतू टेंशन ले रहे हैं, मैं यहाँ पे कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ कि पियामो सेट अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर दी है। अब यहाँ पे सिर्फ हमारे ब्रदर नहीं बल्कि वो लोग हैं। धर्मा किंग बोल रहा होता है कि मुझे वहाँ पे जाना है, लेकिन ये देखने के लिए क्या कि पियामो सेट वालों की हालत कैसी है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे जाने तक वो लोग बर्बाद हो चुके हों। शैंकिंग बोल रहा होता है कि तुम लोग यहाँ पे इतने कॉन्फिडेंट कैसे हो सकते हो, मैं ये बात मानता हूँ तुम्हारा सीनियर ब्रदर बहुत ही स्ट्रांग होगा, लेकिन तुम लोग को ये नहीं पता जो पियामो सेट वाले हैं वो कितने एविल हैं, वो तुम्हारे ब्रदर के साथ में कुछ भी कर सकते हैं। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि अपनी स्पेल का यूज करते हुए लोगों की सोलो कैप्चर कर लेते हैं। अगर तुम्हारे सीनियर ब्रदर की सोल कैप्चर हो गई तो ये पियामो सेट वाले उससे कुछ भी करवा सकते हैं। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि चीजों को हल्के में मत लो, ऐसा भी हो सकता है कि काफी देर हो जाए। धर्मा किंग बोल रहा होता है कि हाँ ये चीज खतरनाक हो सकती है, अगर पियामो सेट वालों ने कह दिया कि सोल स्पेल का यूज करते हुए हम किसी भी कल्टीवेशन को बढ़ा सकते हैं तो लिनफैंग उनके ट्रैप के अंदर काफी आराम से फंस जाएगा, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है ना वो कल्टीवेशन के लिए कुछ भी कर सकता है। लियान बोल रही होती कि हाँ तुम सही कह रहे हो, लगता है हमारे सीनियर ब्रदर सच में खतरे में फंस चुके हैं। शैंकिंग बोल रहा होता है कि तुम लोग मेरी बात ही नहीं मान रहे थे, मैं कब से यही तो कह रहा हूँ कि ये जो पियामो सेट वाले हैं बहुत कमीने हैं, तुम लोग आगे बढ़ के अपने ब्रदर को बताना चाहिए। धर्मा किंग बोल रहा होता है लेकिन एक मिनट रुको, किडनैप यहाँ पे लिनफैंग हुआ है, लेकिन हमसे ज्यादा परेशान तुम दिख रहे हो, मुझे बताओ कि तुम्हारे यहाँ पे आने का मोटिव क्या है। शैंकिंग बोल रहा होता है कि रियलिटी तो ये है कि मैंने यहाँ तक आने के लिए एक फ्लाइंग तलिस्मान का यूज किया था, लेकिन काफी दौड़ दौड़ के अब मैं काफी थक चुका हूँ, तो मैं सोचा था कि तुम मुझे अपनी पीठ के ऊपर पियामो सेट लेके चलते तो ये काफी ज्यादा अच्छा होता। लियान बोल रही थी धर्मा किंग और सब कुछ तुम्हारे ऊपर है, सेकंड ब्रदर को बचाने के लिए तुम्हें ये काम करना ही पड़ेगा। धर्मा किंग बोल रहा होता है कि मैं एक स्पिरिचुअल बीस्ट हूँ, तुम लोगों ने मुझे यहाँ पे एक हॉर्स बना के रख दिया है, क्या तुम लोगों को डॉग सर्वाइव करने में शर्म नहीं आ रही है। सीन चौथा में पियामो सेट का सीन दिखाया जाता है, हम देखते हैं लिनफैंग के चारों तरफ बहुत सारी लड़कियां खड़ी होती हैं। लिनफैंग बोल रहा होता है कि मुझे लगा नहीं था कि यहाँ पे आने के बाद में ही मैं फंस जाऊंगा, तभी वहाँ पे कोई अनाउंस करता है कि हमारी सेक्ट लीडर यहाँ पे आ रही है। सेक्ट लीडर बोल रही होती है कि आज के दिन का मैं काफी टाइम से वेट कर रही थी, फाइनली अब तुम मुझे मिल ही गए। लिनफैंग बोल रहा होता है कहीं ये दिन काफी जल्दी तो नहीं आ गया ना। सेक्ट लीडर बोल रही होती है कि तुम्हारे लिए मैंने काफी वेट किया है, ये बिल्कुल भी जल्दी नहीं है। लिनफैंग बोल रहा होता है कि प्लीज मेरे साथ में तो जेंटल बिहेव करना, तो अभी हम नेता पे धर्मा किंग और बाकी लोग आ जाते हैं। लियान बोल रही होती सीनियर ब्रदर हम लोग आ चुके हैं आपको बचाने के लिए, अब ये गंदी लड़कियां आपको छू भी नहीं पाएंगी। चिढ़ते हुए सेक्रेटरी बोल रही होती कि ये तो एक लड़की है। वह लिनफैंग बोल रहा होता है लियान तुम यहाँ पे क्यों आ गई।
सेक्ट लीडर बोल रही होती है लिन फैंग तुम्हारे साथ में एक लड़की क्या कर रही है। हमें बताया जाता है कि यह पियामो सेट की सेक्ट मास्टर मिंगी बोल रही होती कि मैं यहाँ पे एक बहुत जरूरी काम करने वाली थी और इसके बीच में लड़की ने आके मुझे इंटरप्ट कर दिया। लगता है मुझे यहाँ पे इस बच्ची को सबक सिखाना ही पड़ेगा। ये बोलते मिंगी अपनी काफी एनर्जी को रिलीज करने लगती है। लियान बोल रही होती है ये लड़की तो काफी स्ट्रॉन्ग है। धर्मा किंग बोल रहा होता है लगता है भागने में काफी देर हो चुकी है। तभी लिन फैंग वहाँ पे अपनी रोप्स को तोड़ देता है और आगे बढ़ते हुए मिंगी को पंच मार देता है। लिन फैंग बोल रहा होता है मिंगी तुम्हें यहाँ पे पागल होने की कोई जरूरत नहीं है। ये मेरी सेट की जूनियर सिस्टर है। तुम्हें पता तुमने बिना परमिशन के मेरे डॉग में सिस्टर पर अटैक कर दिया था। इसी वजह से मैं तुम्हारे रिचुअल को सपोर्ट नहीं करने वाला और फिलहाल के लिए मैं ये रिचुअल यहीं पे रोक रहा हूँ। मिंगी बोल रही होती कि तुम्हें अब इतनी हिम्मत आ चुकी है कि तुम मुझे मार रहे हो। धर्मा किंग बोल रहा होता है लिन फैंग तुमने इसे क्यों मार दिया। तुम्हें पता है तुम्हारे मारने के बाद में ये काफी गुस्सा हो जाएगी और भी यहाँ पे कुछ भी कर सकती है। मिंगी बोल रही होती है लॉर्ड लिन फैंग मुझे और मारिए। आपके मार खाने से बेटर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। आप मुझे मर पीट लीजिए। आगे पीटने के बाद में हम शादी करने चलेंगे। लिन फैंग बोल रहा होता है आखिर अब मैं क्या करूं, ये लड़की मेरे पीछे पागल हो चुकी है। लियान बोल रही होती है धर्मा किंग आखिर तुम क्या कर रहे हो। तूने पहले मेरा कान बंद कर दिया था और तूने मेरी आंखें बंद कर दी है। धर्मा किंग बोल रहा होता है जूनियर सिस्टर तुम्हें तो देखने की जरूरत नहीं है। ये जो एडल्ट का वर्ल्ड है ये बहुत ही घटिया है। तुम अभी भी एक बच्ची हो। इन लोगों के बारे में ना जानना तुम्हारे लिए बेटर है। शैंग किंग बोल रहा होता है कि मेरा गैस बिल्कुल सही था। तुम घटिया पियाओ सर के लोग तुम लड़कों को पकड़ने के बाद में रिचुअल परफॉर्म करती हो और उन लोगों की बॉडी का सेक्रीफाइस देती हो। ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है कि उन्होंने टाइम पे यहाँ पे आ गए, वह तुमने बदल लिन फैंग को मार डाला होता। मिंगी बोली होती लड़की फालतू बातें मत करो। हम लोग यहाँ पे कोई भी गलत काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे एक बड़ी सेरेमनी चल रही है। लॉर्ड लिन फैंग और मेरी शादी होने वाली है और वैसे मैं तुम्हें इनवाइट नहीं किया तो तुम यहाँ से जा सकती हो। शैंकिंग बोल रहा होता है पहली बात मैं लड़की नहीं हूँ और मैं ये नहीं मानने वाला कि यहाँ पे शादी हो रही है। लियान बोल रही होती सेकंड बता कोई शादी हो रही है और आपने मुझे बताया भी नहीं। लिन फैंग बोल रहा था लियान आखिर तुम क्या कर रही हो। क्या तुम यहाँ पे देख नहीं पा रही हो कि लड़कियों के हाथों में फंस चुका हूँ। तुम्हें तो मेरी हेल्प करनी चाहिए और तुम मुझे बोले कि मैं जाके शादी कर लूँ। मिंगी बोल रही होती लिन फैंग तुम ऐसे नहीं जा सकते। सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं बहुत सालों से वेट कर रही हूँ। आज मेरे लिए काफी अच्छा दिन है तो इसी वजह से मैं तुम्हें भागने तो नहीं दूंगी। आज हम लोग शादी यहाँ पे होके रहेगी। लिन फैंग बोल रहा होता है कि मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ और अभी भी कह रहा हूँ मैं शादी नहीं करने वाला। लियान बोल रही होती सीनियर ब्रदर आपको अच्छे से बिहेव करना चाहिए, वो भी एक लड़की है। मिंगी बोल रही होती लिन फैंग तुम्हें जोर से मार सकते हो। तुम्हारी जो पावर है बहुत ही कमाल की है। तुम्हारा ये किक खा के मुझे बहुत मजा आ गया। अगर तुम मेरे साथ में शादी कर लेते हो तो मेरा पूरा सेट मैं तुम्हें दे दूंगी। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। लिन फैंग बोल रहा होता है इसी वजह से मुझे यहाँ पे नहीं आना था क्योंकि ये एक लड़की है, मैं इसे फाइट नहीं कर सकता और मैं इसकी बातों के लिए मना भी नहीं कर पा रहा हूँ। अब यहाँ क्या होगा। धर्मा किंग बोल रहा होता है लियान तुम अपने कान बंद कर लो। यहाँ पे जो भी कुछ हो रहा है ना वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। तुम्हें इन लोगों की फालतू बातों को नहीं सुनना चाहिए। शैंकिंग बोल रहा होता है ब्रदर लिन फैंग आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। लिन फैंग बोल रहा होता है कोई बड़ी चीज नहीं है। आज से कुछ साल पहले मैंने मिंगी को बचाया था और उसके बाद से ही ये मेरे लिए पागल हो चुकी है। मुझसे मिलने के बाद से ही ये काफी ज्यादा अजीब हो गई। जब ये मुझसे मिलती है ये ऐसे ही बिहेव करती है और अगर मेरे साथ में ये किसी भी लड़की को देख ले तो ये काफी गुस्सा हो जाती है और इसे दूर भगाने के लिए मैंने इसे बहुत ज्यादा मार रखा है। लेकिन जितना मैं इसको मारता हूँ उतना ये कहती है कि जोर से मारो और बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी हो जाती है। मुझे बिल्कुल भी समझ में ही नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूँ। मैं ना ही पावर को यूज कर सकता हूँ ना ही बातों को। क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। शैंकिंग बोल रहा होता है आपकी हालत तो काफी खराब है। तभी लिन फैंग बोलता है एक सेकंड रुको। तुम्हें देख के क्यों लग रहा है कि मैं तुम्हें जानता हूँ और मैं तुम्हें पहले भी कहीं पे देख रखा है। शैंकिंग बोल रहा होता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो पहली बार ही मिल रहे हैं। तो अभी यहाँ पे कोई आते हुए कहता है कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। डरते हुए मिंगी बोल रही होती है कि आप यहाँ पे क्या कर रही हो। हम देखते हैं ग्रैंडमा होती है पियामो सेट की ग्रेट प्रीस्ट, इनका नाम होता है कुजी। कुजी बोल रही होती है मिंगी आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। मिंगी बोल रही होती है कि मुझसे मिलने के लिए लिन फैंग आया है और मैं इसे यहाँ पे देख के काफी एक्साइटेड हो गई थी। कुजी बोल रही होती है मिंगी तुम्हें पता है ना आज के दिन काफी जरूरी है। एक सेक्ट लीडर के तौर पे तुम्हें काफी केयरफुल रहना चाहिए। पर आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। कुछ बाहर के लोगों के सामने तुम ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे तुम कोई 5 साल की बच्ची हो। मिंगी बोले ठीक है ग्रैंड प्रीस्ट मैं ध्यान रखूंगी। लिन फैंग बोल रहा होता है बूढ़ी आंटी तुम कौन हो। कुजी बोलती कि यही सेम सवाल मैं पूछने वाली थी। तुम मेरी सेट में आके मुझसे पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ। पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो और तुम्हें पियामो सेट में आके दिक्कतें क्यों खड़ी कर रहे हो। लिन फैंग बोल रहा होता है कि मैं आपको सारी चीजों को बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी मैं आपको नहीं बताने वाला कि मैं पियामो सेट क्यों आया था। शैंकिंग बोल रहा होता है कि मेरा नाम है शैंकिंग और मैं यहाँ पे वूबाव सेट से आया हूँ। लिन फैंग बोल रहा होता मुझे लगा ही था कि मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम तो हमें वूबाव सेट के यंग मास्टर हो ना। शैंकिंग बोल रहा होता है तुम मुझे जानते हो। लिन फैंग बोल रहा होता है कि तुम मुझे नहीं जानते हो और मैं तुमसे पहली बार ही मिल रहा हूँ। मुझे तुम्हारी सेट की बोन ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक चाहिए थी। यहाँ 7 लीफ लेने के बाद में मैं तुम्हारे पास ही आने वाला था। पर ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है कि तुम मुझे यहीं पे मिल गए।
अब मुझे बोल ट्रांसफर टेक्निक के लिए युवा सेट नहीं जाना पड़ेगा। मिंगी बोल रही होती कि तुम यहाँ पे 7 लीफ के लिए आए हो। लिन फैंग बोल रहा होता है कि हाँ मैं तुमसे यहाँ पे 7 लीफ के बारे में बात करने के लिए आया था, लेकिन रास्ते में आते हुए तुम्हारे साथी ने मुझे पकड़ लिया और मुझे तो रिएक्ट करने का मौका भी नहीं मिला। मिंगी सोच रही होती कि लिन फैंग को मुझसे अकेले में बात करनी है और मुझे पता है कि बात करने के बाद में क्या होगा। सच में काफी मजा आने वाला है। लिन फैंग सोच रहा होता है कि मुझे ये तो नहीं पता कि मिंगी क्या सोच रही है, पर इसको देखते ही मुझे काफी डर लगता है। कुजी बोल रही होती कि तुम हमारे पियामो सेट का ट्रेजर मांग रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम्हें 7 लीफ को ऐसे ही दे देंगे। मिंगी बोल रही होती कि मेरे प्यारे लिन फैंग को 7 लीफ चाहिए, ये तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मैं आराम से दे दूंगी। लिन फैंग बोल रहा होता है कि सच में तुम मुझे दे दोगी। कुजी बोल रही होती सेक्ट लीडर तुम ये काम नहीं कर सकती, तुम्हें पता है ना ये हमारा ट्रेजर है, तुम ऐसे हमारे ट्रेजर को किसी को भी नहीं दे सकती। मिंगी बोल रही होती है प्रीस्ट मैं आपको याद दिला दूं कि अभी सेक्ट लीडर मैं हूँ और मैं यहाँ पे जो भी चाहूँ वो कर सकती हूँ। 7 लीफ देना तो एक बहुत छोटा सा मैटर है, वैसे भी हम लोग के पास में भी 7 लीफ पड़ा हुआ ही है, उसका कोई भी यूज नहीं आ पा रहा। अगर मैं 7 लीफ को लिन फैंग को दे दूंगी तो वो मेरी तरफ काफी सिंसियर हो जाएगा और मुझे अपनी वाइफ के तौर पे एक्सेप्ट कर लेगा। लिन फैंग बोल रहा होता है कि पहले तुम मुझे लाके 7 लीफ दे दो, आगे की बात हम लोग बाद में कर लेंगे। मिंगी बोल रही होती है लिन फैंग आखिर तुम जल्दी क्यों कर रहे हो, मैं तुमसे कहा ना कि तुम्हें 7 लीफ मिल जाएगा, लेकिन तुम्हें इसके लिए कल तक वेट करना पड़ेगा। लेकिन हाँ इसकी यहाँ पे एक कंडीशन है, लिन फैंग तुम्हें मेरी 3 विश को पूरा करना पड़ेगा। लेकिन मैंने सोचा नहीं है कि आखिर वो 3 विश क्या होने वाली है, तुम्हें सोचने तक का भी तुम्हें वेट करना पड़ेगा। लिन फैंग बोल रहा तो कौन सी 3 विश जल्दी बताओ, मैं तुम्हारे सोचने का वेट नहीं कर सकता। लिया सोच रही होती यहाँ पे ये लड़की बहुत ही बेकार है, ये सीने में चिपकने का पूरा ट्राई कर रही है। मिंगी बोल रही थी लिन फैंग तुम्हें एक्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, जो मुझे यहाँ पे चाहिए ना उस काम करने में तुम बेस्ट हो, तुमसे अच्छा वो काम कोई नहीं कर सकता। लिन फैंग बोल रहा होता है मेरे दो धर्मा किंग मुझे बचा लो। धर्मा किंग बोल रहा होता है कि तुम्हें कल्टीवेटर बनने के लिए अपनी इस बॉडी को बेचना होगा, अब तुम्हारी ये बॉडी पहले की तरह इनोसेंट नहीं रहेगी। लिन फैंग बोल रहा था जूनियर सिस्टर तुम तो मेरी हेल्प कर दो। लियान बोल रही होती सीनियर ब्रदर आपने कहा था ना कि अपने गोल को पूरा करने के लिए हम लोग कुछ भी कर सकते हैं और हमें अपने गोल के ऊपर डाउट नहीं करना चाहिए, तो आप ये कल्टीवेटर बनने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आपको सिस्टर मिंगी जो भी कुछ करने के लिए कह रही है ना उसे अच्छे से करना, हम लोग का 7 लीफ मिल जाएगा। मिंगी बोल रही होती कि अभी प्रॉमिस रहा मैं तुम्हें यहाँ पे 7 लीफ दूंगी, बदले में तुम मेरी 3 विश को पूरा करोगे। लिन फैंग बोल रहा होता है कि कल्टीवेटर बनने के लिए मैं ये भी सह लूंगा। मिंगी बोल रही होती कि आप सभी लोग यहाँ से जा सकते हैं, आज मैं यहाँ पे शादी नहीं करने वाली, शादी करने के लिए मैं कोई और दिन देख लूंगी। कुजी बोल रही होती यहाँ पे इस लड़की का मैं कुछ नहीं कर सकती, वही बाकी लड़कियां बोल रही होती सेक्ट लीडर आप मजे करना। तभी शैंकिंग बोलता है कि तुम लोग मेरी बात सुनो, अभी जो यहाँ पे मैटर था वो खत्म नहीं हुआ है, तुम्हारे पियामो सेक्ट ने बाकी सेक्ट डिसाइपल को यूज किया है और उनके बॉडी के अंदर से एनर्जी खींच ली है, तुम लोग यहाँ पे बहुत घटिया काम कर रहे हो, तुम लोग नहीं बचने वाले। आज मैं ग्रिड शैंकिंग यहाँ पे खुद आया हूँ तुम्हारे पियामो सेक्ट से एक्सपेंशन मांगने के लिए, आज मैं बाकी कल्टीवेटर्स के साथ में जस्टिस करके रहूंगा। मिंगी बोल रही होती कि तुम्हें क्या लगता है तुम अकेले ये काम कर सकते हो, और मैं तुम्हें क्लियरली बता दूं क्या तुम हमारे पियामो सेक्ट से बाहर नहीं जा पाओगे। शैंकिंग बोल रहा होता है लड़की तुम्हारी इन बेकार धमकियों से मैं नहीं डरता, मुझे मौत से खेलने की आदत है। मिंगी बोल रही होती है कि तुम ये बात गलत समझ रहे हो, तुम आज यहाँ से पैदल वापस नहीं जा पाओगे, तुम्हें कुत्ते की तरह यहाँ से भौंकते हुए बाहर निकलना होगा। तभी शैंकिंग अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, लेकिन मिंगी अपनी आंखों का पावर का यूज करते हुए उसे वहीं पे रोक देती है। शैंकिंग बोल रहा होता है आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, मैं मूव क्यों नहीं कर पा रहा। मिंगी बोल रही होती है कि अपनी स्वॉर्ड को दूर फेंक दो। शैंकिंग बोल रहा होता है मैं ये क्या कर रहा हूँ, आखिर मैं इसकी बात क्यों मान रहा हूँ। मिंगी बोल रही होती है कि अब एक डॉग की तरह तुम यहाँ से बाहर निकल जाओ। धर्मा किंग बोल रहा होता है कि डॉग का नाम रिस्पेक्ट से लो, मैं भी यहाँ पे ही खड़ा हूँ। तभी शैंकिंग भगू करते हुए वहां से बाहर निकल जाता है। लिन फैंग बोल रहा होता है कि मुझे अभी शैंकिंग से बात करनी बाकी ही थी, लेकिन मिंगी इसको पहले यहाँ से भगा दिया, अब पता नहीं मुझे बंदा कहाँ मिलेगा। लियान बोल रही होती सिस्टर मिंगी तो काफी ज्यादा पावरफुल है, सिर्फ अपनी आंखों का यूज करते हुए इन्होंने शैंकिंग को भगा दिया। मिंगी बोल रही होती कि सोल कैप्चरिंग हमारी सबसे यूनिक टेक्निक है, एक ऐसा बंदा जो कि अपनी कल्टीवेशन के अंदर काफी ज्यादा हाई एलम पर भी है, वो हमारे सोल कैप्चरिंग से नहीं बच सकता। पर बेकार बात तो ये है कि जो मेरी सोल कैप्चरिंग है वो लिन फैंग के ऊपर काम नहीं करती। लिन फैंग की मेंटल एबिलिटी बहुत ही कमाल की है, और यही वो रीजन जिसकी वजह से लिन फैंग मुझे बहुत पसंद है। जितना ही फिजिकली पावरफुल है उतना ही मेंटली पावरफुल है। लिन फैंग बोल रहा होता है मिंगी प्लीज दूर हो जाओ, मुझे फालतू में अपने हाथों से वुमन को नहीं मारना। मिंगी बोल रही थी लिन फैंग तो अपने हाथों को रोक क्यों रहे हो, इन हाथों को मेरे ऊपर उठने दो, तुम्हारे हाथों से मार खा के मुझे बहुत ही अच्छा फील होगा और तुम भी काफी रिलैक्स हो जाओगे। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए बम्बू स्टिक लेके आती हूँ, तुम मुझे अच्छे से पनिश कर देना। लिन फैंग सोच रहा होता है अगर हर लड़की मिंगी बन गई तो लड़कों के लिए अपनी जिद को बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। लियान बोल रही होती धर्मा किंग आखिर लोग क्या बात कर रहे हैं। धर्मा किंग बोल रहा होता मैंने कहा था ना कि बच्चों को इन सब चीजों के बारे में नहीं सुनना चाहिए, तुम अपने कान पे हाथ रख लो, तुम्हारे लिए चीज सही नहीं है।
मिंगी बोल रही होती कि मैं बाकी दोनों गेस्ट के लिए कमरे तैयार करवाओ और इन लोग के आराम के लिए पूरा इंतजाम करवा दो। लियान बोल रही होती कि सीनियर ब्रदर की वजह से हम लोग आराम कर पाएंगे। धर्मा किंग बोल रहा होता है कि हाँ हम लोग तो आराम कर लेंगे, लेकिन बेचारा लिन फैंग उसका क्या। मैं प्रे करता हूँ कि वो ठीक रहे। आगे हम देते लियान और धर्मा किंग को जो कि झोपड़ी के बाहर आ गए होते हैं। लियान बोल रही होती है कि इन लोगों ने हमको स्टे करने के लिए ये जगह दी है। मुझे लगा था ये हमको रेस्ट करने के लिए एक कमाल कमरा देंगे, पर ये तो बहुत ही बेकार जगह है। धर्मा किंग बोल रहा होता जो सेक्ट लीडर थी वो तुमसे काफी जेलस है क्योंकि तुम लिन फैंग के साथ में घूम रही थी, इसी वजह से हम लोग को रहने के लिए ये कमरा दे दिया है। लियान बोल रही होती मुझे काफी गुस्सा आ रहा है। यहाँ पे मिंगी है ना, वो सीनियर ब्रदर को बुली कर रही है और एक लड़का होने की वजह से सीनियर ब्रदर उस पर अटैक नहीं कर रहे। अब मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करके सीनियर ब्रदर से ज्यादा पावरफुल बनूंगी ताकि मैं उनको बुली होने से बचा सकूं। धर्मा किंग बोल रहा होता है लियान तुम एक बहुत ही अच्छी बच्ची हो, तुम लिन फैंग के बारे में सोच रही हो जिसके बारे में कोई नहीं सोचता। तभी उन लोगों को साइड से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। लियान बोल रही होती मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैंने ये आवाज कहीं तो सुन रखी है। धर्मा किंग बोल रहा होता है तुम सही कह रही हो, लगता है हमारे सेक्ट से कोई खतरे में है। लियान बोलती मुझे पता चल गया कौन है, ये तो हमारे सीनियर ब्रदर हैं। धर्मा किंग बोलता तुम सही कह रही हो, हम लोग किन्यू को बचाने के लिए जाना होगा। आगे वाले प्रिजन के बाहर आ गए होते हैं। लियान बोल रही होती यहाँ पे आवाजें यहाँ से आ रही है। तभी वो लोग प्रिजन को तोड़ते हुए अंदर एंटर कर जाते हैं। लियान बोल रही होती सीनियर ब्रदर आप कोई भी टेंशन मत लीजिए, आपको बचाने के लिए हम लोग आ रहे हैं। धर्मा किंग बोल रहा होता है कि हमारा किन्यू ट्रिब्यूलेशन रियलम पर है, अगर कोई ऐसा बंदा है जो उसे पकड़ सकता है तो वो पक्का से बहुत पावरफुल होगा। हम लोग के भी यहाँ पे काफी सेफ रहने की जरूरत है। लियान बोल रही होती से कोई फर्क नहीं पड़ता क्या यहाँ पे कितने पावरफुल बंदे हैं, हम सीनियर ब्रदर को बचा के रहेंगे। सेकंड सीनियर ब्रदर ने कहा था कि हमारी एनलिटमेंट वैली एक फैमिली है और एक दूसरे को प्रोटेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी है। अंदर आने के बाद में लियान बोल रही होती धर्मा किंग ये जगह काफी अजीब नहीं लग रही है। धर्मा किंग सोच रहा होता मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं लियान को अपने साथ में लेके ऐसी जगह पे आ जाऊंगा। छोटे बच्चों के लिए ये जगह ठीक नहीं है। उन लोगों को वहाँ पे आसपास से काफी खतरनाक आवाजें आ रही होती है। लियान बोल रही थी धर्मा किंग यहाँ से मुझे आवाज आ रही है, ये लोग यहाँ पे चिल्ला भी रहे हैं लेकिन देख के लग नहीं रहा कि ये दर्द में है, ऐसा लग रहा है काफी मजे कर रहे हैं। धर्मा किंग बोल रहा था लियान इन आवाजों पे ध्यान मत दो, तुम्हारे लिए इनको सुना सही नहीं है। तभी आगे बढ़ते हुए लियान अपनी आंखें बंद कर लेती है। लियान बोल रही होती है यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्या इन लोगों को बिना कपड़ों के घूमने शर्म नहीं आ रही। धर्मा किंग बोलता है लियान हमने यहाँ पे आके गलती कर दी। लियान बोल रही तो मुझे घर जाना है। फिर और आगे बढ़ते हुए बोलते कि इस कमरे के अंदर से ब्रदर की वॉइस आ रही है, लगता है मैं एल्डेस्ट ब्रदर इसी के अंदर है। चलो खोल के देखते हैं क्या कि इसके अंदर कितने पावरफुल लोग हैं। लियान सोच रही होती है एल्डेस्ट ब्रदर आप टेंशन मत लीजिए, पहले मुझे बाकी लोगों से बचाने के लिए आपने फाइट करी थी, अब आपको बचाने के लिए मैं ही फाइट करूंगी। लेकिन जैसे वो गेट खोलती वो देखती बहुत सारी लड़कियों को जो कि बेहोश गिरी हुई होती हैं। वहाँ पे सभी लड़कियों की हालत काफी खराब होती है। स्मेल करते हुए धर्मा किंग बोल रहा होता है कि मैं कह सकता हूँ कि जो हमारा फैंग किन्यू है वो यहीं पर है। लगता है उस टेबल के ऊपर कोई मॉन्स्टर बैठा हुआ है जिसे मैं किन्यू को पकड़ रखा है। तभी लियान अटैक करते हुए बोल रही होती है और मैं इस कमीने को नहीं छोड़ने वाली। लेकिन तभी वो बंदा लियान के अटैक को रोक लेता है। हम देखते हैं यहाँ पे किंगुई को जो घर आते हुए बोल रहा होता है जूनियर सिस्टर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम्हारे लिए जगह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लियान बोल रही होती सीनियर ब्रदर ये सभी बेहोश क्यों हो गई है और इन लोगों को देख के लग रहा है कि इनकी बॉडी इंजर्ड भी है। धर्मा किंग बोल रहा होता है किंगुई तुमने अपने ऊपर एक बहुत ही पावरफुल ऑयल लगा रखा है जिसकी वजह से तुम्हारी स्मेल को मैं सेंस नहीं कर पा रहा था। किंगुई बोल रहा होता है कि बाकी सारी बातों को छोड़ो, पहले मुझे तुम लोग बताओ कि तुम लोग पियानो सेट के अंदर क्या कर रहे हो। लियान बोल रही होती सीनियर ब्रदर ये बहुत लंबी स्टोरी है। लियान बोल रही थी सीनियर ब्रदर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, यहाँ पे हम लोगों को काफी खतरनाक आवाजें आ रही थी, मुझे लगा कोई बीस्ट है जो कि आपको यहाँ पे लेके आ गया है और वो आपको खाने वाला है, इसी वजह से आपकी हेल्प करने के लिए मैं यहाँ पे आई थी। किन्यू बोल रहा होता है कि यिनली और यांगली माउंटेन के नीचे आए थे ताकि वो पिल बनाने के लिए सामान खरीद सके, लेकिन काफी टाइम बीतने के बावजूद भी वो लोग ऊपर नहीं आए। मुझे काफी टेंशन हो गई थी कि आखिर वो लोग कहाँ चले गए, जिसकी वजह से सेट वापस नहीं आ रहे थे। इसी से उन लोगों को ढूंढने के लिए मैं भी नीचे आ गया, लेकिन उसे मैं पियानो सेट के ट्रैप में फंस गया और वहाँ की लड़कियां मुझे यहाँ लेके आ गई। लियान बोल रही होती वो जो लड़की मिंग गई उसकी जो सोल पावर है वो बहुत ही कमाल की है, यहाँ तक कि सोल पावर के सामने जो सीनियर ब्रदर वो भी टिक नहीं पाए और वो उनको भी यहाँ पे पकड़ के लेके आ गई। धर्मा किंग बोल रहा होता है तुम पहले ये बताओ कि यहाँ पे जितनी भी लड़कियां हैं वो बेहोश क्यों हो गई हैं। किंगुई बोल रहा होता है कि यहाँ पे ये लोग मुझे मारने ट्राई कर रहे थे, इसी वजह से मुझे इन लोगों के ऊपर अटैक करना पड़ गया और ये लोग यहाँ पे बेहोश हो गई हैं। लियान बोल रही होती कि यहाँ पे आने से पहले हमने आपकी आवाज सुनी थी, आप काफी जोर से चीख रहे थे, क्या आपके ऊपर कोई खतरा था। किंगुई बोल रहा था नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। लियान बोल रही होती सीनियर ब्रदर आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, आपकी हेल्प करने के लिए हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, अब जो पियानो सेट के लोग हैं ना वो आपको बुली नहीं कर पाएंगे। धर्मा किंग बोल रहा होता है लियान क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है कि यहाँ पे किंगुई ने सभी को बेहोश कर दिया है, ये लोग यहाँ पे खुद से खड़ी भी नहीं हो पा रही, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि ये बुली हुआ है। तुम्हें पता नहीं हमें किंगुई के बारे में, ये काफी अच्छा लड़का है, लड़कियों को देखते ही ये काफी डर जाता है और इसी वजह से यहाँ पे चिल्ला रहा होगा
किंगुई बोल रहा होता है कि अब यहाँ पे सब कुछ ठीक है, हमें किसी से फाइट करने की कोई जरूरत नहीं है। लियान बोल रही होती कि तुम बोल रहे हो कि पता किंगुई को लड़कियों से दिक्कत है, लेकिन मेरा फिफ्थ सिस्टर के सामने इन्हें कोई दिक्कत नहीं आती, तो आगे बाकी लड़कियों के साथ में क्या दिक्कत है। धर्मा किंग बोल रहा होता है कि तुम अभी बच्ची हो और जो याबा है वो कोई ह्यूमन नहीं है, वो एक एंड्रॉइड है। किंगुई बोल रहा होता है कि ये सारी लड़कियां मेरे साथ में रोल कल्टीवेशन करने का ट्राई कर रही थी और मुझे देखने में लड़कियां काफी मासूम लगे, पर ये मासूम है नहीं, ये बहुत ही खतरनाक है। इन लोगों के सामने मैं अकेला पड़ गया था, इसी से अपनी आंखों को बंद करते हुए मैं चिल्ला रहा था। धर्मा किंग बोल रहा होता है तो काफी ज्यादा अच्छी बात है, यहाँ पे सब लोग सेफ है। लियान बोल रही होती मुझे बिलीव हो गया, शैंकिंग गलत नहीं कह रहा था, इन पियामा सेट वालों के मोटिव ठीक नहीं है। किंगुई बोल रहा होता है कि हाँ यहाँ पे कुछ तो अजीब है। यहाँ पे आने के बाद से ही मैं काफी अजीब वालों को फील कर पा रहा हूँ। यहाँ की जो सेक्ट लीडर है ना मिंगी, उसके पास में बहुत ही खतरनाक एनर्जी है और मैं देख के कह सकता हूँ कि वो एविल एनर्जी है। लियान बोल रही होती कैसे तो नहीं ना कि यहाँ पे ये पावर पाने के लिए मिंगी ने बाकी लोगों का सेक्रीफाइस दिया है और इसी वजह से हमारे सेकंड ब्रदर को पकड़ के ले गई है। किंगुई बोल रहा था जूनियर सिस्टर तुम फालतू एक्साइटेड हो रही हो, यहाँ पे टेंशन करने की कोई बात नहीं है, चाहे ये लोग कितने पावरफुल क्यों ना हो, ये लोग लिनफैंग कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और मिंगी की बॉडी के अंदर एविल एनर्जी है, लेकिन वो कल्टीवेट करने से नहीं आई, उसकी मेडियंस के अंदर कुछ तो गड़बड़ है जो कि मैं चेक करने से पता चल जाएगी। लियान बोल रही होती है एल्डेस्ट ब्रदर आपके कहने का मतलब क्या है। किंगुई बोल रहा होता है कि हम इमॉर्टल्स इस पर लोग कास्ट करते हैं, जिसके लिए हम लोगों को स्पेशल रूट चाहिए होती है, बिना स्पेशल रूट के हम लोग मैजिक नहीं कर सकते। हमारे सेकंड ब्रदर के पास में स्पेशल रूट नहीं है, इसी वजह से इतनी पावरफुल बॉडी होने के बावजूद भी वो मैजिक नहीं कर पाता और ना ही वो कल्टीवेट कर पाता है। लियान बोल रही होती है अच्छा ऐसी बात है। किंगुई बोल रहा होता है कि मुझे लग रहा है जो मिंगी है वो यहाँ पे एविल आर्ट को प्रैक्टिस कर रही है, इसी वजह से उसकी बॉडी के अंदर से एविल एनर्जी बाहर निकल रही है और फिलहाल ये एनर्जी उसकी मेडियन से फ्लो कर रही है। आगे आगे बढ़ती रही तो काफी खतरनाक हो जाएगी। लियान बोल रही होती है कि मिंगी जिस टेक्निक को प्रैक्टिस कर रही है वो बहुत ही खतरनाक है और वही उसकी बॉडी के अंदर ये एविल एनर्जी डाल रही है। किंगुई बोल रहा होता है हाँ लियान तुम सही कह रही हो, मैं ट्राई किया था कि अपनी पावर का यूज करते हुए मैं मिंगी के बारे में जान सकूं, लेकिन उसकी बॉडी के अंदर बहुत ही पावरफुल बैरियर लगे हुए हैं, इसी से मैं कुछ भी सर्च नहीं कर पाया। यहाँ तक कि सेट के अंदर ही एक बहुत ही अजीब एनर्जी है जो कि हम नॉर्मल कल्टीवेटर के ऊपर प्रेशर डाल रही है। धर्मा किंग बोल रहा हो तुम्हारे कहने का मतलब है कि यहाँ पे कोई ऐसा है जो कि तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। किंगुई बोल रहा होता है कि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे इस सेट के अंदर कोई गॉड लेवल का बंदा है जिसकी वजह से यहाँ पे सारी दिक्कतें आ रही है। टोटल मेरे कहने का यही मतलब है कि पियामा सेट बहुत ज्यादा खतरनाक है और यहाँ पे रहना खतरे से खाली नहीं है, हम लोग कैसे बाहर चलना चाहिए। लियान बोल रही होती कि आपको पता नहीं चल पाया कि यहाँ पे क्या चल रहा है, मैं तो आपको यही बोलूंगी कि सेकंड ब्रदर से बात करो, वो यहाँ पक्का से कुछ ना कुछ कर पाएंगे। धर्मा किंग बोल रहा होता है कि हाँ लियान सही कह रही है, अभी जो हमारा लिनफैंग है वो मिंगी के पास में है। किंगुई बोल रहा था तुम टेंशन मत लो, आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है ये जानने के लिए मैंने इंतजाम कर दिए हैं, मैंने यिनली और यांगली को अंदर भेज दिया है, जल्दी वो इन्फॉर्मेशन लेके आते होंगे। लियान बोल रही होती कि यहाँ पे ये लोग सेकंड ब्रदर को पकड़ लिए थे तो आपको लगता है इन्हें मिलके अंदर घुस पाएंगे। किंगुई बोल रहा होता है कि हाँ तुम बात तो सही कह रही हो। सीन जो होता है हम देखते हैं लिनफैंग को जो कि बोल रहा होता है यिन और यांग तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हें यहाँ पे किसने बांध दिया। यांगली बोल रहा होता है सेकंड अंकल हम लोग को बचा लो, यहाँ पे लड़कियों ने हमें पकड़ लिया है, अभी हम लोग काफी छोटे में मरना नहीं है, प्लीज अब हमें हेल्प करो। लिनफैंग बोल रहा होता है क्या तुम्हें मरना नहीं है, तुम्हें यहाँ पे कौन मार रहा है। मिंगी बोल रही होती कि दोनों ही बच्चे सेट में घुसने का ट्राई कर रहे थे तो ही मेरे डिसाइपल्स ने इन लोगों को पकड़ लिया, मुझे दोनों यहाँ पे काफी प्यारे लगे तो मैंने इनको यहीं पे रोक लिया। और वैसे भी इन बच्चों को यिन एंड यांग फ्रूट का यूज करते हुए बनाया गया है तो शादी के बाद में हमने कल्टीवेशन के लिए यूज कर सकते हैं। यांगली बोल रहा होता है ये लोग हम लोगों को मारने की बात कर रहे हैं। यांगली बोलता है फालतू बातें मत करो, अंकल लिनफैंग हमें कुछ भी नहीं होने देंगे। लिनफैंग बोल रहा होता है कि दोनों बच्चे मुझे पसंद नहीं आए तो तुमको जाने दो। मिंगी बोल रही होती है अगर तुम कह रहे हो तो मैं को जाने दूंगी, ये बोलते मिंगी उन लोग को छोड़ देती है। लिनफैंग बोल रहा होता है कि आखिर तुम यहाँ पे आई क्यों थे, क्या तुम लोग को अभी मरना है। यिनली बोल रहा होता है अंकल लिनफैंग मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। वही यांगली बोल रहा होता है कि फाइनली हम लोग बच गए, आज के तो यहाँ पे कभी वापस नहीं आऊंगा। मिंगी बोल रही होती है लिनफैंग मेरे यहीं पे वेट करना, मैं कपड़े चेंज करके 5 मिनट वापस आई। लिनफैंग बोल रहा होता है यिन और यांग मेरी बात सुनो, मेरे पास तुम लोगों के लिए एक काफी जरूरी टास्क है, तुम लोग को पियामा सेट के अंदर 7 लीफ ढूंढनी है और 7 लीफ के मिलने के बाद में ही यहाँ से निकल जाना। यांगली बोल रहा होता है कि आप लोग हमेशा हमसे ऐसे काम क्यों करवाते हो। यिनली बोल रहा होता है अंकल हमारा रिवॉर्ड क्या होगा, हम लोग यहाँ पे काफी मुश्किल काम कर रहे हैं। लिनफैंग उन लोगों को मारते हुए कह रहा होता है अगर तुमने मेरा काम नहीं किया तो घर आने के बाद में मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मिंगी बोल रही होती है लिनफैंग बस 5 मिनट और वेट कर लो, मैं आ ही रही हूँ। लिनफैंग सोच रहा होता है अभी तो मैंने बच्चे का सोचा भी नहीं था और ये आने ही वाली है। हम देखते हैं लिनफैंग को जो कि बेड पे लेट गया होता है। लिनफैंग बोल रहा होता है कि मुझे मेरी बॉडी के अंदर कोई पावर फील नहीं हो रही है और पता नहीं क्यों मुझे काफी डर भी लग रहा है। लिनफैंग बोल रहा होता है मिंगी फटाफट से यहाँ पे आ जाओ, जो तुम्हें चाहिए वो ले लो।
बदले में मुझे 7 स्टार दे देना। मिंगी बोली तो लिनफेंग आखिर तुम इतने नर्वस क्यों हो रहे हो? मैं तुम्हें यहाँ पे खाने नहीं वाली हूँ। वैसे नए कपड़ों के अंदर आखिर में कैसे लग रही हो? लिनफेंग सोच रहा होता कि मुझे तो लगा था ये काफी खतरनाक कपड़े पहनने वाली है, लेकिन यहाँ पे ये कपड़े तो बिल्कुल नॉर्मल है। उड़ते हुए लिनफेंग बोल रहा होता ठीक है मुझे बताओ क्या तुम्हारे 3 विशेष क्या है, मैं फटाफट से तुम्हारे विशेष को पूरा कर दूंगा। मिंगी बोल रही है कोई भी काम जल्दी करना सही नहीं होता। मैंने तुमसे पहले भी कहा था ना कि मैं अपनी विश के बारे में धीरे धीरे बताऊंगी। ठीक है, मैं अब तुम्हें अपनी पहली विश बताने वाली हूँ। सीन चल होता है, हम देखते हैं लिनफेंग मिंगी को झूला झुला रहा होता है। लिनफेंग सोच रहा होता है इसकी पहली विश ये थी। मिंगी बोल रही होती कि मुझे काफी मजा आ रहा है, मुझे और हाइट जाना है। मिंगी बोल रही होती कि मैंने एक मूवी के अंदर देखा था कि जितने भी लवर्स होते हैं ना वो पार्क जाते हैं, इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ में यहाँ पे आना था। लिनफेंग बोल रहा होता है कि हम लोग लवर्स नहीं है, हम लोग यहाँ पे अपना काम निकाल रहे हैं। मिंगी बोल रही थी लिनफेंग तुम बहुत बड़े कमीने हो, क्या तुम मेरे लिए कुछ भी अच्छा नहीं कह सकते हो? लिनफेंग बोल रहा होता अगर तुम्हें मेरे मुंह से कुछ अच्छा सुनना है तो तुम्हें उसके लिए सेकंड विश करनी होगी। मिंगी बोल रही थी कि मेरी सेकंड विश ये है कि मैं तुम्हारे साथ में माउंटेन जाना था। लिनफेंग बोल रहा होता है कि टेलीपोर्टेशन सर्कल को तुम्हें खुद स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है ना कि मैं स्पेल कास्ट नहीं कर सकता हूँ। मिंगी बोल रही होती कि ये मेरी ही विश है और मुझे मेरी विश के अंदर पावर यूज करनी पड़ेगी, क्या तुम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते हो? लिनफेंग बोला ठीक है मैं तुम्हारे पे लेके चला जाऊंगा। आगे हम देखते रात हो गई होती है और लिनफेंग मिंगी को माउंटेन लेके जा रहा होता है। मिंगी बोल रही होती है कि तुम काफी पावरफुल हो, तुम मुझे अपने पीठ पे बैठा के एक माउंटेन चढ़ पा रहे हो, मेरे सेट के अंदर ऐसा कोई भी नहीं कर सकता। लिनफेंग बोल रहा होता है कि जब मैं छोटा था तब मेरे मास्टर एक माउंटेन में ट्रेन किया करते थे और उन्हें खाना पानी पहुंचाने के लिए मुझे वापस पे जाना पड़ता था। और सबसे ज्यादा कमाल की बात तो ये थी कि माउंटेन पे जाने के लिए मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं हुआ करता था, तो उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। मिंगी सोच रही होती है कि लिनफेंग के पास में बहुत ही कमाल की फिजिकल पावर्स है, आखिर ह्यूमन के पास में इतनी पावर कैसे हो सकती है? मिंगी बोल रही होती है कि मैं फालतू चीजों के बारे में अब बात नहीं करनी चाहिए। देखो यहाँ से ये मून कितना प्यारा दिख रहा है, हमारे यहाँ पे साथ में आना कोई कोइंसिडेंस नहीं है। कुछ दिनों पहले ये मून हाफ था और अब जल्दी ये मून फुल मून होने वाला है। सभी लोग को फुल मून पसंद होता है, लेकिन मुझे हाफ मून पसंद है क्योंकि इसका नाम मुझसे मिलता है। लिनफेंग बोल रहा होता है अच्छा ऐसी बात है। मिंगी बोल रही होती कि मैं पियामो सेट की सेट लीडर हूँ, इसी वजह से मैं अकेले रहते रहते काफी बोर हो जाती हूँ। अपने टाइम को स्पेंड करने के लिए मुझे मून देखना काफी पसंद है। फिर मिंगी और मून के बारे में बहुत कुछ कहने लगती है। लिनफेंग सोच रहा होता है इसकी मून की बातों को सुन सुन के मैं काफी परेशान हो चुका हूँ, आखिर अपनी लाइफ में मून साइज क्यों नहीं बढ़ रही? लिनफेंग बोल रहा होता है मिंगी आखिर तुम्हें खाने में क्या पसंद है? मुझे खाने में चिकन काफी पसंद है और मैं इसे दिन भर खा सकता हूँ। सिर्फ चिकन खाने के लिए ही मुझे कल्टीवेटर ही बनना है ताकि मैं इमॉर्टल बन के चिकन खा सकूं। मिंगी बोल रही कि तुम काफी अजीब इंसान हो, मैं मून के बारे में बात कर रही हूँ और तुम्हें खाना खाना है। लिनफेंग बोल रहा होता है कि तुम्हारे थर्ड विश के तौर पे मैं तुम्हारे खाना बना सकता हूँ, ये काफी अच्छा ऑप्शन होगा। मिंगी बोल रही थी मुझे भूख नहीं है और वैसे ही मैंने अभी थर्ड विश के बारे में कुछ भी नहीं सोचा। आज के लिए हम लोग यहीं पे रुकने वाले हैं, कल हमारे सेट के अंदर सेरेमनी है, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगी कि थर्ड विश क्या है। लिनफेंग बोल रहा होता है क्या सेरेमनी, पर क्या सेरेमनी? मिंगी बोल रही होती है कि सेरेमनी के अंदर हम लोग सेक्रीफाइस देते हैं, हर 100 साल के अंदर ये एक बार होता है और ये सेरेमनी बहुत ही ग्रैंड होने वाली है। लिनफेंग बोल रहा होता है कि तुम सेक्ट लीडर हो और तुमने कहा कि कल एक सेरेमनी है जिसका तुम लोग सेक्रीफाइस भी दोगे, तो आगे तुम मेरे साथ में आके टाइम वेस्ट क्यों कर रही हो? तुम्हें आगे सेरेमनी की प्रिपरेशन करनी चाहिए ना। मिंगी बोल रही होती नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, जो मास्टर और प्रीस्ट है वो सारा काम संभाल लेंगे, मुझे बस कल उन लोगों की बातें माननी है और सेरेमनी हो जाएगी। ठीक है फिर हम लोग को चलना चाहिए, कल सेरेमनी खत्म होने के बाद में मैं तुम्हें बता दूंगी कि आखिर मेरी फाइनल विश क्या थी, उसके बाद मैं तुम्हें 7 लीव भी दे दूंगी। लिनफेंग बोल रहा था ठीक है जैसा तुम कहो। आगे हम लिनफेंग आके सो गया होता है। मिंगी सोच रही होती कि ये यहाँ पे काफी आराम से सो गया है, इसे बिल्कुल भी टेंशन नहीं है कि मैं इसे कुछ कर सकती हूँ। और मैंने अभी थर्ड विश के बारे में सोच लिया है। वही अंदर पीछे कुछ लोगों को जो कि सेक्ट में एंटर कर गए होते हैं। आगे हमें सेरेमनी का सीन दिखाया जाता है, हम देखते हैं मिंगी को जो कि डांस कर रही होती है, वही सेक्ट के बाकी सभी लोग उसके पास में खड़े होते हैं। लिनफेंग बोल रहा होता है कि अब मिंगी की सिर्फ एक ही विश बाकी है, आखिर जो सेरेमनी कब खत्म होगी, इसे खत्म होने के बाद में हम लोग फ्री हो जाएंगे। धर्मा किंग बोल रहा होता है लिनफेंग इन लोगों की ये सेरेमनी हर 100 साल में एक ही बार होती है, तो तुम्हें इन लोगों की सेरेमनी की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, और आगे तुम्हें थर्ड विश को पूरा करने की इतनी जल्दी क्यों हो रही है? लिनफेंग बोल रहा था धर्मा किंग फालतू बातें मत करो, हम लोग एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है। लियान बोल रही होते ये लोग कह रहे थे कि यहाँ पे सेक्रीफाइस होगा, लेकिन सेक्रीफाइस के लिए कोई भी विश नहीं दिख रहा है। लिनफेंग बोलता है कि हो सकता है ना कि विश के ये लोग बाद में लेके आए, अभी तो ये लोग यहाँ पे नाच गाना कर रहे हैं। कुजी बोल रही होती है कि वक्त आ चुका है सेरेमनी को रियलिटी में स्टार्ट करने का और अपने सेक्रीफाइस को दे देने का। हमें तो वहाँ पे सारी लड़कियां अपने घुटनों में बैठ गई होती है, वही जो मिंगी होती है वो भी डांस कर रही होती है। लिनफेंग सोच रहा होता है यहाँ पे ये सभी लोग क्या कर रहे हैं, और कुजी कह रही थी कि सेक्रीफाइस दिया जाएगा, तो आगे सेक्रीफाइस है कहाँ पर? हमने तो उन लोगों की पावर की वजह से पानी का बाउंडर बन गया होता है,
मिंगी बोल रही होती कि जैसा कि आपने कहा प्रीस्ट, मैं वैसा ही करने वाली हूँ। कुजी बोल रही होती कि इस लेक के अंदर से ही हमारी गॉडेस बाहर आई थी और जो हमारे सेट की लीडर हैं वो इस पानी के अंदर जाएंगी उनको फिर से बुलाने के लिए। मिंगी बोल रही होती हाँ लीडर, मैं पानी में जा रही हूँ ताकि यहाँ पे जो गॉडेस है वो वापस आ सके। लियान बोल रही होती यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारी जो मिंगी है वो इतनी सैड क्यों दिख रही है। धर्मा किंग बोल रहा होता है कि तुम सही कह रही हो, यहाँ पे कुछ तो अजीब हो रहा है। इस सेरेमनी के दौरान मिंगी बिल्कुल भी खुश नहीं है। लियान बोल रही होती क्या ये पानी में बात लेने वाली है। तभी जो मिंगी होती है वो पानी में जंप कर देती है, लेकिन लिनफेंग आगे बढ़ते उसे बचा लेता है। मिंगी बोल रही होती लिनफेंग आखिर तुम्हें क्या कर रहे हो। लिनफेंग बोल रहा होता है कि पहले मैं काफी कंफ्यूज था क्या कि यहाँ पे क्या सेक्रीफाइस होने वाला है, पर मुझे पता चल गया कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। कुजी बोल रही होती लिनफेंग तुम बहुत ही रूड हो, तुम्हारे यहाँ पे आने के बाद से ही मुझे तुम्हें काफी गुस्सा आ रहा था, लेकिन सेक्ट लीडर की वजह से मैं तुम्हें सहन किया, पर तुम तो यहाँ पे कुछ ज्यादा ही कर रहे हो। तुम हमारी सेरेमनी में दिक्कत क्यों खड़ी कर रहे हो। हमारे पियामा सेट के लिए रिचुअल काफी जरूरी है। सेरेमनी में दिक्कत डालने का एक ही मतलब है कि तुम हमें डिस्ट्रॉय करना चाहते हो। सारी लड़कियां आगे बढ़ो और इसे खत्म कर दो। वो लड़की आगे बढ़ते हुए बोल रही होती कि हमारे सेक्ट लीडर को हमें वापस करो, ये हमारी गॉडेस का सेक्रीफाइस है। तभी लिनफेंग मिंगी का रूप खींच लेता है। मिंगी बोल रही होती लिनफेंग तुम क्या कर रहे हो, आगे तुमने करने से पहले मुझे बताया क्यों नहीं, मैं प्रिपेयर नहीं थी। लिनफेंग बोल रहा होता है कि लोग सबक सिखाने के लिए मुझे कुछ तो चाहिए ही। हम द लिनफेंग रूप का यूज करते हुए उन सभी को पकड़ लिया होता है। वो लड़कियां बोल रही होती सच में ये बंदा काफी स्ट्रॉन्ग है, इसी तरह सेट मास्टर को ये काफी पसंद था। हम द लिनफेंग ने उन लोगों को उठा के पटक दिया होता है। कुजी बोल रही होती लड़कियों आगे बढ़ो और इस कमीने को मार दो। मिंगी बोल रही होती लिनफेंग तुम्हें पक्का से गलतफहमी हुई है, हम लोग यहाँ पे सेरेमनी कर रहे थे और कुछ नहीं। लिनफेंग बोल रहा होता है कि मुझे कोई भी गलतफहमी नहीं हुई है, तुम सभी लोगों ने लैंप के अंदर एक फायर को रख रखा है और तुम लोग कहना है कि स्पिरिचुअल फायर है ना। मिंगी बोल रही होती है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, ये स्पिरिचुअल फायर है जो कि कल्टीवेशन के थ्रू पाई जाती है। कोई भी कल्टीवेटर इसे एब्जॉर्ब कर सकता है और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को काफी प्योरीफाई भी कर सकता है। तभी लिनफेंग उस लैंप को उठा के पानी में फेंक देता है। कुजी बोल रही होती है कमी ने आखिर तुमने क्या किया। हम देखते हैं लैंप के पानी में गिरने के बाद में बहुत सारी एविल सोल बाहर आई होती है। लियान बोल रही होती है कि आखिर इस लेक के अंदर एविल सोल कहाँ से आ गई। लिनफेंग बोल रहा होता है ये लेक काफी बेकार है, तुम्हारे इसमें एंटर करते ही ये तुम्हारी एनर्जी को ले लेगा। इसमें कोई गॉडेस नहीं रहती, इसमें डीमंस रहते हैं और तुम लोग पता नहीं कितने सालों से इनको पूजे जा रहे थे। तुम्हारे ग्रैंड प्रीस्ट को पक्का सी बात पता होगी कि तुम्हारे एंटर करने का तो तुम मारी जाओगी, लेकिन फिर वो तुम्हें एंटर करने दे रही थी। आखिर इस कुजी का पर्पस क्या है। कुजी बोल रही होती बेवकूफ लिनफेंग, तुम्हें हमारे बारे में कुछ भी नहीं पता, ये हमारे सेक्रीफाइस करने का तरीका है। इसी लेक के अंदर हमारे पियामा सेट की फाउंडर मरी थी, इस लेक के अंदर मरने से आपको हेवन मिलता है और आप हमारे गॉडेस का पार्ट बन जाते हो। इसी वजह से लेक में मरना काफी अच्छी चीज है। हर 100 साल बाद में ये सेरेमनी एक बार होती है, पर तुमने हमारी सेरेमनी को खराब कर दिया। तुम यहाँ पे आउटसाइडर हो, तुम्हारे रूल्स को नहीं तोड़ सकते। हमारे सभी सेट मास्टर ने काम कर रखा है तो मिंगी को भी करना ही पड़ेगा। लिनफेंग बोल रहा होता है कि मुझे नहीं पता कि मैंने क्या क्राइम कर दिया है, पर आखिर हर बार सेक्रीफाइस लीडर ही क्यों बनते हैं। तुम भी तो एक ग्रैंड प्रीस्ट हो ना, तुम्हें ये काम करना चाहिए। अगर तुम गॉडेस का पार्ट बनोगी तो ये काफी ज्यादा अच्छा होगा, शायद से गॉडेस भी काफी खुश हो जाएंगी। कुजी बोल रही होती लिनफेंग मुझसे फालतू बातें मत करो, मिंगी हमारे सेट की मास्टर है और उसे सेक्रीफाइस होना ही पड़ेगा। तभी यहाँ पे शैंकिंग डैगर को फेंकते हुए कुजी की स्टिक को तोड़ देता है। कुजी बोल रहे होते हैं कि अब यहाँ पे कौन आ गया। कुजी बोल रहा होता है कि मैं यहाँ पे वापस आ चुका हूँ। हम देखते कुजी अपने साथ में 2 और बंदों को लेके आ गया होता है। लिनफेंग बोल रहा होता है तुम लोग बिल्कुल टाइमली आए हो। यांग ली बोल रहा होता है अंकल हमने अपना काम कर दिया तो अब हम लोग को रिवॉर्ड दीजिए। लिनफेंग बोल रहा होता है बाहर के बहुत सारे लोग हैं, इन सभी लोग सामने तुम्हें मारूंगा तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। मिंगी बोल रही थी शैंकिंग तुम कौन हो। शैंकिंग बोल रहा होता है कि तुम भूल गई कल तुमने मुझे बाहर फिकवा दिया था, लेकिन अब मैं यहाँ पे वापस आ चुका हूँ। धर्मा किंग बोल रहा होता है कि आखिर 9 लोगों के साथ में क्या हुआ है, इनकी बॉडी बिल्कुल ही बेजान सी दिख रही है, क्या ये लोग मर चुके हैं। लियान बोल रहे थे शायद इन लोगों की बॉडी के अंदर से एनर्जी को निकाल लिया गया है, इसी वजह से यहाँ पे इन लोगों की हालत हो चुकी है। शैंकिंग बोलता है कि तुम लोग सही कह रहे हो, पिछले तकरीबन बहुत दिनों से बहुत सारे सेट के बच्चे गायब हो रहे हैं और फाइनली आज जाके हमारे हाथ में एविडेंस लगी गया। यहाँ पे इन सभी लोगों को पियामा सेट वालों ने फंसा के रखा हुआ था। इन लोगों ने इनकी बॉडी के अंदर से ब्लड बाहर निकाला है। यहाँ से जाने के बाद में मैं सब कुछ वीडियो को बता दूंगा और मुझे पक्का भरोसा है कि वो इन लोगों को 7 सेट से तो बाहर निकालेंगे ही, साथ ही इनके डीमन सेट को डिस्ट्रॉय भी कर देंगे। ये लोग बहुत गलत काम कर रहे थे, 7 सेट के नाम पे इन्होंने बहुत सारे लोगों को मारा है। मिंगी बोल रही होती आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है, मैं और डिसाइपल्स हैं वो थोड़े से कमीने हैं, लेकिन वो ऐसा काम तो नहीं कर सकते। लिनफेंग बोल रहा होता है मिंगी तुम्हारा लीडर होने का कोई फायदा नहीं है, तुम बस यहाँ के नाम के लीडर हो, तुम्हारी बात कोई नहीं मानता। यहाँ पे सभी लोग हाई प्रीस्ट की बात मानते हैं। यहाँ पे मिंगी तुम्हें भी धोखा दिया गया है, तुम्हारे पीछे तुम्हारे सेट के लोगों ने बहुत सारे लोगों का मर्डर किया है। गुस्सा करते हुए मिंगी बोल रही होती आखिर वो कौन कमीने हैं
जिन्होंने हमारे सेक्टर रूल्स को तोड़ा और लोगों को हार्म पहुंचाया। हमारे पियामो सेक्टर 7 सेक्टर तक पहुंचने के लिए बहुत ही मेहनत करी थी, पर यहाँ पे कुछ लोगों की वजह से हमारा नाम खराब हो गया। जिन लोगों ने भी ये काम किया है ना, उनको नहीं छोड़ने वाले, वो यहाँ पे एक बहुत ही गंदी मौत मरेंगे। साइड के झुकते हुए बोल रही होती सेक्ट मास्टर, हम लोग को माफ कर दीजिए, हमारे यहाँ पे कोई भी गलती नहीं है। लिनफेंग बोल रहा होता है मिंगी रियलिटी को एक्सेप्ट कर लो, यहाँ पे सब कुछ करवाने वाली कुजी है। मिंगी बोल रही होती लेकिन जो ग्रैंड प्रीस्ट वो तो काफी ज्यादा अच्छी है, वो सभी लोग के साथ में काफी अच्छे से बिहेव भी करती है। मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि वो ऐसा कुछ कर सकती है, ये काम करवाने वाला पक्का से कोई और होगा। लिनफेंग बोल रहा होता है कि तुम्हारे सेट के अंदर 2 लोग सबसे ज्यादा पावरफुल है, एक हो तुम और एक है ग्रैंड प्रीस्ट। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हारी बात नहीं मानते, लेकिन शायद से कोई ऐसा डिसाइपल होगा जो ग्रैंड प्रीस्ट की बात को नहीं मानता। किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि इनको मना कर दे, तो ये बात तो गारंटेड है कि ये सब करवाने वाली कुजी ही है। और दूसरी बात तो ये भी है कि मुझे पसंद नहीं है, और कोई भी इंसान मुझे पसंद नहीं करता तो पक्का से बुरा है। कुजी बोल रही होती लड़के तुम यहाँ पे काफी फालतू बातें कर रहे हो, तुम्हारे पास अपनी बातों को प्रूव करने का कोई एविडेंस नहीं है। मिंगी बोल रही होती है मास्टर, लेकिन जहाँ पे लिनफेंग ने कहा है ना, वो काफी सेंस बना रहा है। लोगों के ब्लड को यूज करते पावर कंज्यूम करना यहाँ पे सभी को नहीं आता, यहाँ तक कि मुझे भी सही से नहीं आता। पूरे सेट के अंदर सिर्फ आप ही हैं जो कि ब्लड को यूज करते पावर बाहर निकाल सकती हैं, और इस टेक्निक की वजह से आप इतनी पावरफुल भी हैं। ये टेक्निक सीखने के लिए बाकी डिसाइपल कुछ भी कर सकते हैं। मास्टर हमेशा काफी स्ट्रिक्ट रही हैं और आपने बाकी लोगों की कल्टीवेशन के ऊपर काफी ध्यान भी दिया है, तो प्लीज आप ये बात प्रूव कर दीजिए कि ऐसा कुछ भी नहीं है और यहाँ पे हम सभी लोग गलत समझ रहे हैं। हम देखते हैं कुजी वहाँ पे कुछ भी नहीं कह रही होती। यांगली बोल रहा होता है यहाँ पे कोई भी गलतफहमी हो रही है ना, तो इसको ठीक करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, हम लोग इन दोनों बंदों को पीट के उठा देना चाहिए। इनके उठने के बाद हमें पता चल जाएगा कि ये सब कौन कर रहा था। यांगली बोल रहा होता है ब्रदर हमको पीटना चाहिए, मार खाने के बाद में ये पक्का से उठ जाएंगे। शैंकी बोलता है लिटिल ब्रदर शांत हो जाओ, ये लोग ऑलरेडी मरने वाले हैं, कहीं तुम्हारे मारने की वजह से ये लोग मर ना जाए। तभी एक लड़की बोलती है सेक्ट लीडर आपको नहीं पता, हमारे जो हाई प्रीस्ट है ना ये सब आपके लिए कर रही थी। बाकी लड़कियां ये बोल रही होती कि हाँ ये सब पियामो सेट के लिए किया जा रहा था, हमारी हाई प्रीस्ट को आप माफ कर दीजिए। सेक्ट लीडर आपको फालतू में यहाँ पे जिद नहीं करनी चाहिए। तभी कुजी अपनी पीछे वाली लड़कियों को मार डालती है। कुजी बोल रही होती कि तुम लोग यहाँ पे पौधा बात कर रही हो। शौक होते हुए मिंगी बोल रही होती है मास्टर यहाँ पे ये सब कुछ करने वाली मतलब आप ही थी। कुजी बोल रही होती है अगर मैं इन लोगों की बॉडी का यूज करते हुए ब्लड सोल बीट नहीं बनाए होते तो आखिर जो तुम्हारी स्किल्स है वो इतनी पावरफुल कैसे हुई होती, इन्हीं बीट को खा खा के तुम इतनी पावरफुल हुई हो। शौक होते हुए मिंगी बोल रही होती है मास्टर आप ये कहने का मतलब क्या है। कुजी बोल रही होती है कि जो हमारे पियामो सेट की टेक्निक्स है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन इनको सीखने के लिए जो मेंटल एबिलिटी होती है वो बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए, और मेंटल एबिलिटी को पावरफुल बनाने के लिए बहुत ट्रेनिंग करनी पड़ती है। लेकिन हम लड़कियों के पास में इतना टाइम नहीं होता, इसी से मैं लोगों को मार के उनके सोल को बाहर निकाल लेती थी और इन ब्लड बीट का यूज करते हुए तुम्हारी कल्टीवेशन को फास्ट करती थी। मिंगी बोल रही होती है कि जो ड्रिंक में रोज पिया करती थी उसमें ये चीज होती थी, शायद इसी वजह से पिछले कुछ सालों के अंदर मेरी कल्टीवेशन काफी ज्यादा बढ़ी है। लिनफेंग बोल रहा था कि तुमने यहाँ पे बहुत ही गलत काम किए हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने सेट को पावरफुल बनाने के लिए तुमने बहुत सारे लोगों की जान ले ली। कुजी बोल रही होती कि मैंने यहाँ पे सब कुछ सेक्ट लीडर के लिए किया है, मैंने अपने लिए कुछ भी नहीं किया। लिनफेंग बोल रहा होता है अगर ये चीज इतनी अच्छी थी तो आखिर तुमने इसे खुद क्यों नहीं खा लिया। कुजी बोल रही होती कमी है लिनफेंग तुम्हारे यहाँ पे आने के बाद से ही बहुत सारी दिक्कतें हो गई है, वक्त आ चुका तुम्हें मार के तुम्हें डील करने का, अगर तुम यहाँ पे आए ही नहीं होते तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। मिंगी बोल रही थी सभी लोग बच के, ये मेरे मास्टर की सोल कैप्चरिंग टेक्निक है और ये बहुत ही पावरफुल होने वाली है। हमें तो यहाँ पे सभी लोग के सर में काफी दर्द हो गया होता है। धर्मा किंग चिल्लाते हुए बोल रहा होता है कि वुल्फ गॉड यहाँ पे आने वाले हैं। वही लियान बोल रही होती है कि मैं अपने कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा पावरफुल बन चुकी हूँ। शैंकी बोल रहा होता है कि मैं वुडा सेट का लीडर बन चुका हूँ और हमारा सेट बहुत पावरफुल बन चुका है। लिनफेंग बोल रहा होता है कि इसकी ये टेक्निक मेरे पे काम कर रही है, लेकिन मेरे दिमाग के अंदर सिर्फ कचरा भर रखा है, इसी से मुझे काफी गुस्सा आ रहा है। कुजी बोल रही होती है लिनफेंग मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुन रखा है, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे सामने तो बहुत सारे पावरफुल बंदे आए हैं और उनमें से एक भी तुम्हारे सामने टिक नहीं पाया, यहाँ तक कि शायद ही कोई ऐसा भी होगा जो कि तुम्हें खरोच दे पाया होगा। लेकिन जो मेरी ये टेक्निक है ये बहुत ही अलग है, मैं भी टेक्निक का यूज करते हुए लोगों को सपने में डाल देती हूँ। अभी तुम्हारे दोस्त वो सपना जी रहे हैं जो कि उनकी बनने की इच्छा है। तुम्हारे दोस्त अपने सपनों के पीछे इतने पागल हैं कि वो इसे बाहर ही नहीं आना चाहेंगे, इसी वजह से मेरे ट्रैप के अंदर हमेशा फंसे रहेंगे। अब जल्दी तुम भी अपने सपनों के गुलाम बनने वाले हो, तुम्हारी जो सोल होगी वो पक्का से काफी पावरफुल होगी, इसका यूज करते हुए मैं भी काफी पावरफुल बन जाऊंगी। लिनफेंग बोल रहा होता है इस बुढ़ी की टेक्निक बहुत ही पावरफुल है, मेरे पे कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। कुजी बोल रही होती लड़के तुम बहुत ही कमाल के हो, अभी तक यहाँ पे टिकना कुछ छोटी बात नहीं है। फिर लिनफेंग होता है अपने सपने में आ गया होता है। लिनफेंग बोल रहा होता है मास्टर आप यहाँ पे। लिनफेंग के मास्टर बोल रहे होते बच्चे मेरे पास में आओ, तुम्हें कल्टीवेटर बनाने का तरीका मिल चुका है, अब तुम यहाँ पे कल्टीवेट कर पाओगे। लिनफेंग बोलता है मास्टर क्या आप सच कह रहे हैं। लिनफेंग का मास्टर बोलता है हाँ बच्चे फटाफट से यहाँ पे आओ,
अभी तुम्हारे मास्टर तुमको कल्टीवेटर बनाएंगे और तुम्हें काफी लंबी आयु जी पाओगे। लिनफेंग बोला ठीक है मास्टर, मैं आपके पास में आ रहा हूँ। रियलिटी में हम देखते हैं कुजी को, जो कि लिनफेंग को बुला रही होती है। कुजी बोल रही होती है हाँ जल्दी यहाँ पे आओ, लेकिन तभी लिनफेंग आगे बढ़ते हुए अपने मास्टर को मुक्का मार देता है। शॉक होते हुए कुजी बोल रही होती है आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है। लिनफेंग बोल रहा होता है कि तुम मुझे यहाँ पे बेवकूफ बनाने का ट्राई कर रही हो। मेरे मास्टर अभी काफी मुश्किल चीजों में फंस रखे हैं, उनके लिए बाहर आना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो ऐसे में वो अचानक से बाहर कहाँ से आ गए। गुस्सा करते हुए कुजी बोल रही होती है कमाल की बात है कि तुमने सोल कैचर टेक्निक को ब्रेक कर दिया, लेकिन अब मैं तुम्हारी चीजों को काफी मुश्किल बनाने वाली हूँ। लिनफेंग बोल रहा होता है ये बुढ़िया बहुत ही खतरनाक है, ये मेरी मेमोरी के साथ में खेल रही है। तभी वहाँ पे मिंगी आते हुए कह रही होती है लिनफेंग तुम होल्ड कर लो, मैं तुम्हें पक्का से बचा लूंगी। कुजी बोल रही होती है मिंगी तुम्हें गद्दार हो, हमारे पावर लेने के बाद में तुम गद्दारी कर रही हो। लिनफेंग बोल रहा होता है कि मेरी पूरी बॉडी काफी रिलैक्स फील कर रही है, मेरी हेल्प के लिए तुम्हारा शुक्रिया। मिंगी बोल रही होती है कि जो मास्टर की टेक्निक है वो बहुत ही पावरफुल है, इनको रोकने में मेरी हाथ काफी खराब हो रही है, तो इस पर तुम्हें जल्दी कुछ करना होगा वरना हम लोग पक्का से यहाँ पे हार जाएंगे। कुजी बोल रही होती है कि बहुत सारे लोगों को मारने के बाद में मुझे पावर हासिल हुई है और तुम लोग क्या लगता है तुम 3 बच्चे मिलके मुझे रोक लोगे, तुम्हें नहीं कर सकते। जल्दी मैं तुम लोग के सामने और पूरी बात को लेके आने वाली हूँ। मिंगी तुमने मुझे यहाँ पे काफी डिसअपॉइंट किया है। हम देखते हैं मिंगी को जो अपने घुटनों पे आ गई होती है। वही कुजी के बहुत सारे क्लोन लिनफेंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो सारे क्लोन नकली होते हैं। लिनफेंग बोल रहा होता है इसके पास पहुंचना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। तभी लिनफेंग चिल्लाते हुए बोलता है कि एल्डर ब्रदर आखिर आप क्या कर रहे हैं, मैंने आपसे एक काम करने के लिए कहा था, क्या वो कंप्लीट नहीं हुआ। किन्यू बोल रहा होता है कि हाँ थोड़ी देर के अंदर ही यहाँ पे जितने मॉन्क फंसे हुए थे ना वो बाहर आ जाएंगे, फिर तुम यहाँ पे एक्शन ले सकते हो। लिनफेंग बोल रहा था जल्दी उन लोगों को बाहर निकालो, उन लोगों के बाहर जाने के बाद में मैं अपनी पावर दिखाऊंगा। कुजी बोल रही होती है बच्चे तुम फालतू स्ट्रगल कर रहे हो, तुम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते। तभी हम कुजी के आसपास में कैरा बन जाता है। कुजी बोल रही होती कौन है जिसे मुझे लॉक कर दिया। यिनो यांग बोल रहे थे सेकंड यंग मास्टर, हमने इसको पकड़ लिया है, आप इसे साइक्लोन को पीट सकते हो। तभी लिनफेंग आगे बढ़ते हुए बाकी कुजी को पीटने लगता है। लिनफेंग बोल रहा होता है कि मुझे तो इन लोगों को एक पंच में खत्म करना चाहिए था, आखिर मुझे यहाँ पे ये टाइम क्यों लग रहा है। आगे हम लिनफेंग के पास में किन्यू आ गया होता है। किन्यू बोल रहा होता है कि इन ग्रैंडमा की सोल पावर बहुत ही खतरनाक थी, अगर हमारे साथ में यिनो यांग नहीं होते तो फिर बुढ़ी से फाइट करने में काफी दिक्कत आती। मेंटल पावर में इस लेवल तक पहुंचना बहुत ही बड़ी बात है। चिढ़ते हुए लिनफेंग बोल रहा होता है ब्रदर आपने पहने में काफी टाइम लगा दिया था, अगर आप टाइमली आ गए होते तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। किन्यू बोला ठीक है मुझे माफ कर दो, अगली बार मैं ऐसा नहीं करूंगा, मुझे यहाँ पे मारने की कोई जरूरत नहीं है, तुमसे मार खाने की वजह से ऑलरेडी मैं काफी पावरफुल बन चुका हूँ। लियान बोल रही होती मुझे भी क्या हो गया था। शैंकिंग बोल रही होती है शायद से हम लोग सपने में थे। मिंगी बोल रही होती है मास्टर आखिर आपने ये क्यों किया। तभी लिनफेंग मिंगी से बोलता खड़े हो जाओ। मिंगी सोच रही थी लिनफेंग ने मुझे बचा लिया, नहीं उसे मैं पियामो सेट को ही बचा लिया। लिनफेंग यहाँ पे सभी लोग का सेवियर है। मिंगी बोल रही होती लिनफेंग मेरे पास मेरी मास्टर नहीं बची, मेरे सेट के ज्यादातर लोगों ने मुझे धोखा दे दिया है, सिर्फ तुम ही हो जो कि मेरी हेल्प कर सकते हो, और देखो मेरी हेल्प करने के लिए तुम हाथ भी आगे बढ़ा रहे हो। तभी लिनफेंग बोल रहा होता है कि तुम मुझे गलत समझ रही हो, तुम्हारा जो मैटर था वो सॉल्व हो चुका है, मैं तो तुमसे यहाँ पे 7 लीफ मांग रहा था। रोते हुए मिंगी बोल रही होती अच्छा ऐसी बात है, तुम यहाँ पे बस 5 मिनट वेट करो, मैं अभी जा रही हूँ और मैं तुम्हारे लिए 7 लीफ लेके आती हूँ। लिनफेंग बोल रहा होता है कि ड्रैगन फ्लावर के बाद में मैं 7 लीफ भी मिल गया और जल्दी मैं यहाँ पे एलर्जी बना पाऊंगा और बहुत पावरफुल बन पाऊंगा। लियान बोल रही होती मिंगी कहाँ पे जा रही है, आगे फिर से लेक में क्यों जा रही है। तभी लियान बोले सीनियर ब्रदर एक बार मिंगी को देखिए, शायद से फिर से लेक के अंदर जंप करने वाली है। लिनफेंग बोल रहा होता है मिंगी तुम क्या कर रही हो। मिंगी बोल रही होती कि हमारे सेट के अंदर 6 लीफ ऐसी ग्रो कर जाती है, लेकिन जो 7th लीफ है वो खुद से ग्रो नहीं करती। 7 लीफ को ग्रो करने के लिए हमें गॉडेस के टीयर चाहिए होते हैं और गॉडेस के टीयर हमें ऐसे ही नहीं मिलने वाले। हम देखते हैं मिंगी को याद आ रहा होता है कि उसके बचपन में सभी लोग कहा करते थे कि मिंगी ने अपने पेरेंट्स को मार दिया, अगर मिंगी नहीं होती तो उसके पेरेंट्स बच गए होते। मिंगी एक बहुत ही बड़ा बैड लक है जो कि अपनी फैमिली को ही खा गई। मिंगी के आसपास में रहना बहुत ही खतरनाक है, अगर ये मर जाएगी तो काफी ज्यादा अच्छा होगा। फिर मिंगी की लाइफ के अंदर कुजी आती है। कुजी बोल रही होती है मिंगी अब से मैं तुम्हारी मास्टर हूँ और फ्यूचर के अंदर तुम्हारे पियामो सेट की सेट मास्टर बनोगी, अब से तुम्हारे पास में सिर्फ एक ही मिशन है, तुम्हें मेरी बातों को मानना है। आगे कुजी बोल रही होती है कि हर 100 साल में एक बार सेक्रीफाइस सेरेमनी होती है जिसमें हमारा सेक्ट लीडर पानी में कूद जाता है और हमारे जितने भी मास्टर से उन्होंने काम कर रखा है तो तुम्हें भी काम करना पड़ेगा। सेक्रीफाइस करने के बाद में गॉडेस अपने टीयर हमको देती हैं और उसी का यूज करते हुए 7 लीफ उगते हैं, वरना फिर 7 लीफ का उगना इम्पॉसिबल हो जाएगा। वक्त आने पे तुम्हें भी काम करना पड़ेगा मिंगी। मिंगी बोलते ठीक है मास्टर मैं काम कर दूंगी। फिर कुछ ही बोलती ये हमारे सेट का स्पेशल ड्रिंक है, इसे पीने के बाद में तुम्हारी कल्टीवेशन काफी बढ़ जाएगी। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे सेक्रीफाइस के बाद में जो गॉडेस है वो काफी खुश हो जाए और हम लोग को काफी अच्छी क्वालिटी का गॉडेस टीयर मिले। मिंगी बोलते ठीक है मास्टर मैं इसे पी लेती हूँ।
लगातार सूप पीने की वजह से जो मिंगी की पावर होती है वो काफी बढ़ गई होती है। वही कुछ लड़कियां बात कर रही होती है कि जो हमारा सेक्ट मास्टर है वो बहुत ज्यादा पावरफुल बनते जा रही है और डे बाय डे इनकी स्किल्स बहुत बेटर हो रही है। इनको अब देखने में भी काफी डर लग रहा है। हमने तो ये भी सुना जो हमारा सेक्ट मास्टर है वो एक बहुत ही बैड लक है, इनसे दूर रहने में हमारी भलाई है। आगे मिंगी की मुलाकात होती है लिन फैंग से। लिन फैंग बोल रहा हो तुम तो काफी पावरफुल हो, तुमने अब 2 बंदों को अकेले ढेर कर दिया। मिंगी बोल रही होती है गैंगस्टर्स बहुत ही कमजोर थे, तुम हमारी हेल्प करने के लिए यहाँ पे क्यों आए। लिन फैंग बोल रहा है कि मेरे मास्टर ने कहा था कि अगर किसी भी लड़की को हेल्प चाहिए हो तो उसकी हेल्प कर देना। मिंगी बोलती मैं कोई नॉर्मल लड़की नहीं हूँ, मैं पियामो सेक्ट की मास्टर हूँ। लिन फैंग बोल रहा होता है कि तुम्हारा अगर पियामो सेक्ट है क्या मैं तुम्हें यहाँ पे छोड़ दूँ। मिंगी बोलती से कोई जरूरत नहीं है, मैंने तुमसे कहा ना कि मैं काफी पावरफुल हूँ। तभी लिन फैंग बोलता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ के रहूंगा। मिंगी बोल रही होती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। मिंगी सोच रही होती है कि सभी लोगों को पता था कि मैं पियामो सेक्ट की लीडर हूँ और मेरे पास में बहुत ही खतरनाक पावर है, इसी वजह से कभी भी किसी ने भी मेरे पास आकर ट्राई नहीं किया था। सभी लोग बस यही कह देते हैं कि मैं काफी खतरनाक हूँ और मेरा काफी खराब है। लेकिन लिन फैंग वो पहला इंसान था जो कि मुझे डरा नहीं और उसने आगे बढ़ के मेरी हेल्प करी और यही डिफरेंस था लिन फैंग और बाकी लोगों के अंदर। फिर में प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। मिंगी बोल रही होती है इस पानी में कूदने के बाद में तुम्हें गॉडेस टीयर मिल जाएंगे जिसका यूज करते हुए तुम 7 लीफ ले सकते हो। लिन फैंग बोल रहा होता है मिंगी तुम्हें पानी में कूदने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे यहाँ पे 7 लीफ नहीं चाहिए। मिंगी बोल रही होती है लिन फैंग मेरी केयर करने के लिए शुक्रिया, लेकिन मेरी किस्मत यहीं तक की थी, अब मुझे मरना ही होगा। ये वो तो लेक में कूद जाती है। अब इसका ये क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो तब तक के लिए बाय और स्टे ट्यून।